Assalamu alaikum dear students, I am your instructor Salman Amin Malik for the course Operation Research. आज Operation Research का हम 22nd lecture जो है ये start करने जा रहे हैं. Let me recall you what we have done in the last lecture which was the 21st lecture. 21st lecture में हमने minimal spanning tree जो कि एक tree के correspond, there are many minimal spanning tree. In fact हमने ये भी example की थी कि आपका minimal spanning tree may be or may not be unique हो. लेकिन स्पैनिंग ट्रीज जो हैं, स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन क्या थी कि सच अ ट्री विच कंटेन्स ऑल द वर्टिसेस एंड कनेक्टेड, ऑफ कोर्स कनेक्टेड ग्राफ होता है ट्री जो है, उसको हम कहते हैं कि ये स्पैनिंग ट्री है. अब ऐसा स्पैनिंग ट्री अगर आपका ग्राफ जो है वो या आपका नेटवर्क जो है, ओआर की टर्मिनोलॉजी में नेटवर्क होगा, नेटवर्क जो है वो वेटेड ग्राफ हो. वेटेड ग्राफ का क्या मतलब था कि उसके कोरस्पॉन्ड फॉर ईच आर्क देयर इज एन एसोसिएटेड वेट टू दैट आर्क. अगर तो आपके पास वेटेड नेटवर्क होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने सिटी रूट्स का देखा था, बिटवीन टू वर्टिसेस और नोड्स द एज और आर्क रिप्रेजेंट्स द माइलेज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज. अब अगर ये इस तरह का हमारे पास वेटेड नेटवर्क हो तो वी आर लुकिंग फॉर such a tree or such a subgraph or such a sub network, these are the same terminologies, जो कि which contains all the nodes and is a connected graph. इसका नाम हमने रखा था कि that is known as a spanning tree. और हमने ये देखा था कि अगर एक complete graph हो, complete graph मैंने आपको बताया था, उसके n vertices हो तो n raised to power n minus 2 vert जो है स्पैनिंग ट्री डिफरेंट पॉसिबल होते हैं. इतने ज़्यादा स्पैनिंग ट्रीज में से वेटेड ग्राफ के वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमल स्पैनिंग ट्री जिसका वेट्स का सम अगर किया जाए तो वो सबसे कम हो फ्रॉम ऑल दीज स्पैनिंग ट्री. और मैंने एक एग्जांपल भी बताई थी कि अगर n इक्वल्स 10 ले लें हम, 10 वर्टिसेस या 100 वर्टिसेस वाला एक ग्राफ ले लें और उसके तमाम मिनिमल स्पैनिंग ट्री फास्टेस्ट पॉसिबल कंप्यूटर को भी अगर आप दे दें, इट विल टेक अ यूनिवर्स लाइफ. इतना टाइम लगेगा वो फास्टेस्ट कंप्यूटर जो है वो तमाम मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज को कैलकुलेट करते हो. और मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक खास किस्म का स्पैनिंग ट्री होता है जिसका जो है वेट जो है, एजेस का वेट्स जो है या आर्क्स का वेट्स जो है वो सम अप किया जाए वो मिनिमम हो. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है. क्वेश्चन ये है कि क्या अगर आपके पास एक वेटेड ग्राफ है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट सिटीज हैं और डिफरेंट सिटीज आर कनेक्टेड बाय द रोड्स एंड द टू नोड्स आर कनेक्टेड बाय एन आर्क और बाय अ रोड, इफ there is a direct road between these two cities and the weight correspond to that arc in the network is representing the distance in mileage. Distance जो है वो mileage में represent कर रहा है. अब अगर कोई से अपना पूरा ग्राफ पूरे सिटीज में से, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, पिंडी, इस तरह आपके पास डिफरेंट सिटीज हैं, यू वांट टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट रूट. शॉर्टेस्ट रूट जो है वो आपने फाइंड आउट करना है. नाउ द क्वेश्चन इज वेदर इफ वी ऑब्टेन द मिनिमल स्पैनिंग ट्री दैट कोरस्पॉन्ड टू द शॉर्टेस्ट रूट और नॉट. ये आपसे मैंने क्वेश्चन किया, यू हैव टू थिंक ओवर इट. आज के लेक्चर में ही मैं इसका आंसर करूंगा. इनफैक्ट फर्स्ट स्लाइड में मैंने ऐसी एग्जांपल ली गई है कि जिसका मिनिमल स्पैनिंग ट्री वेटेड ग्राफ के हमने कंस्ट्रक्ट किए, बट द मिनिमल स्पैनिंग ट्री डज नॉट लीड अस टू द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन द टू सिटीज. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्टेस्ट रूट और शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम जो है और शॉर्टेस्ट पाथ के जो फिजिकल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होंगे, वी हैव टू डील दीज प्रॉब्लम्स सेपरेटली. इनको सेपरेटली जो है हमें डील करना पड़ेगा एंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन एल्गोरिथम विच गिव अस, इफ यू आर गिवन अ वेटेड ग्राफ और वेटेड नेटवर्क, देन you are looking for between two nodes of the network, you are looking the shortest part, then you will apply such type of algorithms. आज के लेक्चर में हमने इसी तरह के algorithms जो हैं वो हमने स्टडी करने हैं. फर्स्ट एल्गोरिथम जो हम स्टडी करेंगे दैट इज नोन एज द डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम. बड़ा फेमस एल्गोरिथम है जो कि बिटवीन टू नोड्स ऑफ द नेटवर्क शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो इवेल्युएट कैलकुलेट करता है. द सेकंड एल्गोरिथम विच वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज लेक्चर is more general than the Dijkstra's algorithm, which is known as the Floyd's algorithm. Floyd's algorithm जो है
दोनों एल्गोरिदम्स जो हैं, डिजिक्स्ट्रा भी और फ्लॉयड्स एल्गोरिदम भी जो हैं, दोनों शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन टू नोड्स, गिवन नोड्स देते हैं. इनफैक्ट द फ्लॉयड्स एल्गोरिदम इज मोर जनरल इन अ सेंस कि फ्लॉयड्स एल्गोरिदम जो है ये आपको शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन एनी टू वर्टिसेस दे देता है ग्राफ के. ठीक है, नेटवर्क के या ग्राफ के. ग्राफ बोलूं या नेटवर्क बोलूं, बार बार बताता हूं कि दीज आर द सेम थिंग्स. नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी जो है ये हम पर्टिकुलर है ओआर के इस टॉपिक के लिए यूज करते हैं. ग्राफ जो है वो किसी भी फिजिकल फिनोमिना को प्रेजेंट कर सकता है. इट्स नॉट टू बी अ नेटवर्क. So let's start our lecture and see what we are going to learn in today's lecture. Today we are having the 22nd lecture, जिसका मैंने आपको overview थोड़ा सा बता दिया है कि क्या हमने what we are going to discuss in 22nd lecture. We are going to find out or discuss the algorithms for the shortest path or shortest route. In the first slide I have given the previous examples which I considered in the previous lecture. Shortest route problem. This is the name of our today's lecture. Although the trees produced by Kruskal's and Prim's algorithms have the least possible total weight compared to all other spanning trees for the given graph, they do not always reveal the shortest distance between any 2 points on the graph or network. Graph हो या network हो, it's the same thing. ठीक है, ग्राफ को आप नेटवर्क के वर्ड से रिप्लेस भी कर सकते हैं. जैसे मैंने ये एग्जांपल ली है, इसका हमने मिनिमल स्पैनिंग ट्री लास्ट लेक्चर में दो एल्गोरिदम से हमने सीखा था. क्रुस्कॉल्स एल्गोरिदम से और प्रिम्स एल्गोरिदम से मिनिमल स्पैनिंग ट्री निकालना सीखा था इसका, इस एग्जांपल का, जो कि मिनिमल स्पैनिंग ट्री ये यहाँ पे ये मिनिमल स्पैनिंग ट्री इसका प्लॉट किया गया. मिनिमल स्पैनिंग ट्री ये था. अब ये मिनिमल स्पैनिंग ट्री हमें बता रहा है कि मिनियापोलिस और नैशविल के दरमियान जो डिस्टेंस है 695 है. 695 इस वेटेड ग्राफ से हमारे पास 695 एक डायरेक्ट एज है. फ्रॉम द वेटेड ग्राफ वी कैन सी दैट मिनियापोलिस से जो आपका नैशविल तक जो एज है इसका वेट जो है 695, विच मीन्स के 695 माइल्स जो है अवे है फ्रॉम द सिटी मिनियापोलिस द नैशविल सिटी. ठीक है, लेकिन अगर इफ वी मूव अलोंग द स्पैनिंग ट्री देन we start with the Minneapolis and we have to reach at the Nashville. We have to pass this one which is 355, then plus 262 plus 262 plus 242, then we reach at the 242, then we reach from Minneapolis to the Louisville जो है ये सिटी. इनफैक्ट नैशविल पे हमने अभी हम लॉयसविल पे पहुंचे हैं, तो नैशविल पे हमने पहुंचना है. नैशविल पे प्लस 151 भी हमें करना पड़ेगा. सो वी आर इनफैक्ट ट्रैवलिंग सच अ डिस्टेंस विच इज सम अप किया जाए 1010 माइल्स जो है वो बनता है. 151, 242, 262 and 355, which is of course greater than 1010 is greater than 695. So the conclusion is the minimal spanning tree does not provide the shortest path between two vertices of the graph. ठीक है, यही मैंने यहाँ पे एग्जांपल में आपको रियलाइज करवाने की कोशिश की है कि मिनिमल स्पैनिंग ट्री जो है हमेशा जरूरी नहीं है कि वो शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन टू वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ भी दे. फॉर इंस्टेंस, अकॉर्डिंग टू द कंप्लीट रूट सिस्टम, one can fly directly from Nashville to Minneapolis for a distance 695 miles, whereas if you use the minimum spanning tree shown in the figure here, the only way to fly from Nashville to Minneapolis is by going through Louisville, St. Louis
and Chicago, which gives a total distance of 151 plus 242 plus 262 plus 355 equals 1010 miles. And the unpleasance of 3 changes of plane. Of course अगर ये रोड्स हैं तो बाय रोड आपको इनसे जाना पड़ेगा सिटीज. अगर ये एयर ट्रैफिक जो कि हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल ली थी, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द एयर ट्रैफिक, तो एयर ट्रैफिक अगर है तो आपको 3 डिफरेंट सिटीज पे स्टॉप ओवर करना पड़ेगा. और अगर आपने बाय एयर ट्रैवल किया हुआ है तो स्टॉप ओवर जो होता है ये इट्स नॉट अ गुड चॉइस. डायरेक्ट फ्लाइट लोग हमेशा प्रेफर करते हैं. द शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम डिटरमिन्स द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन अ सोर्स एंड अ डेस्टिनेशन in a transportation network. So these problems can be considered as a transportation problems. तो shortest route का जो problem है, we are going to discuss different algorithms in this lecture. Example पहले consider की गई है जिसका which seems to be different. This examples, the first example seems to be different, but we can convert this example to the shortest route algorithm or shortest route problem. उसको convert किया जा सकता है. ये example ये इसीलिए consider किया है. Rent car ये कंपनी है is developing a replacement policy for its car fleet for a 4-year planning horizon. कि 4 ईयर प्लानिंग जो है वो रिप्लेसमेंट प्लान बनाना चाह रहे हैं अपने कार्स के लिए. एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर अ डिसीजन इज मेड एज टू वेदर अ कार शुड बी केप्ट इन ऑपरेशन और रिप्लेस्ड. अ कार मस्ट बी इन सर्विस अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर. यानी कि एक कार 1 साल से पहले जो है रिप्लेस नहीं की जा सकती. फॉर एग्जाम्पल मैं कार परचेज करता हूँ, मैं 6 मंथ्स के बाद कार को रिप्लेस करना चाहता हूँ. दिस इज नॉट पॉसिबिलिटी. क्यों? क्योंकि कंपनी की अथॉरिटीज ने ये पॉलिसी बनाई है कि कार कम से कम 1 साल सर्व जो करेगी उसको हम रिप्लेस करने के लिए कंसिडर करेंगे. एंड अ मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर. और 3 साल बाद अगर कंटिन्यूसली 3 ईयर्स किसी भी कार को हमने यूज किया, 3 साल बाद वो जरूर चेंज होगी. ये पॉलिसी जो है ये बनाई हुई है. The following table provides the replacement cost as a function of the year a car is acquired and number of years in operations. अब ये टेबल जो है ये वो कह रहा है कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि कॉस्ट एज अ फंक्शन कि जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं किसी कंपनी के साथ कार रिप्लेसमेंट करते हैं, और यूरोप में और अमेरिका में इसी तरह लोग जो है अपनी कार्स को रिप्लेस करते हैं, फिर हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, कॉस्ट हमें देनी पड़ती है, तभी वो हमें न्यू कार जो है रिप्लेस में देते हैं. वो जो है वो इंफॉर्मेशन सारी इस टेबल में दी गई है. अब ये टेबल किस तरह इंटरप्रेट करना है वो हम सीख लेते हैं. मैं आपको बता देता हूं. इक्विपमेंट एक्वायर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर. सो these numbers are representing the years at the first year, second year, third year, fourth year. Replacement cost for given years in operations. अब ये 3 साल तक कंटिन्यूसली मैक्सिमम एक कार जो है वो चल सकती है और 3 साल के बाद वो रिप्लेस होगी. तो ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट फर्स्ट ईयर पे कितनी है? एक गाड़ी जो 1 साल के बाद रिप्लेस की जा रही है 4000. जाहिर बात है कि वो ज्यादा नई कार होगी 1 साल बाद जो यूज की जा रही है. अगर 1 साल बाद फर्स्ट कार जो है 1 साल बाद नंबर ऑफ इयर्स 2, अगर दूसरे साल बाद हम रिप्लेस कर रहे हैं तो कॉस्ट जो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है 4300 है. सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसी तरह मिनिमम 1 ईयर जो है रिक्वायरमेंट थी और मैक्सिमम 3 इयर्स रिक्वायरमेंट थी. सेकेंड ईयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट फॉर गिवन ईयर्स इन ऑपरेशन. सेकेंड ऑपरेशनल ईयर के अगर एक कार 2 साल बाद जो है यूज करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमने रिप्लेस करनी है, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है एट द फर्स्ट ईयर जो है 5400 है.
6,200 है, so on and so forth, 7,100 है. द प्रॉब्लम, अब ये टेबल जो है ये हमें पता है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. The problem can be formulated as a network in which nodes 1 to 5 represents the start of years. 5 years policy है, 1 first year at the end of first year, क्योंकि ये year starting year है, starting, let's say ये starting हमारा year है. अब ये first year हमारा बन रहा है, this is the first year. So this will be our first year, this will be our second year, this will be our third year, and this will be our fourth year. How many nodes we are having? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 nodes we are at the end of the first year, second year, third year, and fourth year. ये स्टार्ट जब कंपनी स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर, एंड एंड ऑफ फोर्थ ईयर. Arcs from nodal year 1 can reach only nodes 2, 3 and 4. 2 पे जा सकती है, 1 से आर्क जो है 3 पे जा सकती है, 4 पे जा सकती है. Why? Because कि मैक्सिमम कार्ड जो है वो 3 years हमने यूटिलाइज करनी है, मैक्सिमम 3 years. तो ये पॉसिबल है कि यहाँ पे जितनी भी आपके पास कार्ड्स हैं, आफ्टर 1 year आप कुछ कार्ड रिप्लेस करें, आफ्टर 2 years कुछ कार्ड रिप्लेस करें, एंड जब 3 years ऑपरेशनल कार्ड्स हो चुकी हैं, फिर तो बाकी जितनी भी फर्स्ट ईयर पे आपने परचेज की थी वो सब की सब रिप्लेस होनी चाहिए. दैट्स व्हाई वी डोंट हैव एन आर्क बिटवीन नोड 1 एंड नोड 5, क्योंकि इस कंडीशन की वजह से मैक्सिमम ऑफ 3 years जो है वो हम एक कार्ड को यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 years और मिनिमम 1 year. So 1 year or 2 year, the arcs from each other nodes can be interpreted similarly. The length of each arc equals the replacement cost. अब ये replacement cost जो है वो हमें represent कर रही है. Replacement cost from at the end of first year to second year के start पे हमारे पास 4000 cost है. 1 से 3rd तक, 1 से 3rd year में जो है वो 1 year से 3rd year में 5400 है, जो कि ये बनता है. ये याद रखिएगा कि एक ईयर, ये जो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें एक ईयर हमने यूज कर लिया हुआ है. ये कॉस्ट रेट है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट फॉर अ गिवन ईयर्स इन ऑपरेशन. एंड व्हाई हियर in the row we have 1, 2, 3, because maximum 3 years जो है वो हम कार जो है यूज कर सकते हैं. इसलिए हमारा यहाँ पे 1, 2, 3 है, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग ईयर से लेके 2, 3, 4 4 साल तक हमने जो है 4 year रिप्लेसमेंट प्लान हम बना रहे हैं. लेकिन कार जो है, एक कार को मैक्सिमम हम 3 years तक यूज कर सकते हैं. ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है या नेटवर्किंग, ये आपको आनी चाहिए. ये फर्स्ट स्टेप होता है. उसके बाद फिर हमारा देयर विल बी अ नोड बिटवीन 1 to 4, क्योंकि 3 years बनते हैं, तो मैक्सिमम जो है रेट जो है 9800 वो इस आर्क की लेंथ होगी. कि एक ऐसी कार जो हमने स्टार्ट से शुरू किया और पूरा कंप्लीट 3 years तक जो है हमने यूज किया है. सो द कॉस्ट ऑफ दैट आर्क विल बी 9800. अब ईयर 2 से ईयर 3 पे जो यहाँ पे कार्स आई हुई हैं, 2 से 3 पे भी हमारे पास आर्क हो सकती है, 2 से 4 पे भी आर्क हो सकती है, 2 से 5 पे भी आर्क हो सकती है, क्योंकि 2 से स्टार्ट करके 3 years 1, 2, 3 years 5 नोड तक बने. तो कॉस्ट हमने किस तरह डिसाइड करनी है वो टेबल में हमें दिया गया है. 2 से 3 पे 4000,
2 से 3 पे 1 ईयर, ईयर 2 पे 4300, 2 से 2 आफ्टर 2 इयर्स उसका कॉस्ट क्या है 6200। तो 2 से 4 तक आफ्टर 2 इयर्स 2 से जो है वो वही बनेगा जब हम 4 तक पहुंचेंगे, 2 इयर्स हो जाएंगे, उस आर्क का जो वेट होगा दैट विल बी 6200। 2 से 3 इयर्स हम कार यूज करते हैं, उसका रेट क्या है 8700। ठीक है, इस आर्क का लेंथ आर्क जो है 8700 है। सिमिलरली जब थर्ड एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर पे हम पहुंच चुके हैं तो हमारा रेट जो है थर्ड ईयर के कोरस्पॉन्ड ये वाले रेट्स होंगे। ठीक है, एक साल बाद हम चेंज कर रहे हैं तो 4800, 2 साल बाद चेंज कर रहे हैं तो 3 से 5 तक 7100। और यहां पे डैश क्यों है? क्योंकि प्लान ही हमारा 4 ईयर था, 4 इयर्स प्लान था। ठीक है, दैट्स वाई यहां पे डैश है। सिमिलरली फोर्थ नोड पे हमारा सिर्फ हम एक ही से कनेक्टेड ही होगा फिफ्थ नोड के साथ, और एक ही रेट होगा कि 4900, बिकॉज एट दैट पॉइंट वी हैव आवर 4 इयर्स कंप्लीटेड। 4 इयर्स जो है ये हमने हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। दैट्स व्हाई वी हैव दीज डैशेस इन द टेबल कि पॉलिसी जो है वो 4 इयर्स प्लानिंग के लिए थी। अब ये एक नेटवर्क है and we have to find out the shortest path between 1 and 2. In order to, the solution of the problem is equivalent to finding the shortest route between 1 and 5. और ये shortest route जो है ये हमने निकालना है if we have to find out the solution of this problem, which is replacement of the cars. Replacement policy है in fact कि 1 साल बाद रिप्लेस करनी है तो क्या रेट है, तो हम obviously कॉस्ट को जो है, कॉस्ट हमारी है तो मिनिमम हम चाहेंगे कॉस्ट होगा। दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट रूट। शॉर्टेस्ट रूट जो होगा इस नेटवर्क का वो ऑब्वियसली हमें मिनिमम कॉस्ट जो है वो देगा। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड पे भी मैंने एक एग्जांपल ली गई है जो कि बड़ी फेमस एग्जांपल है। इनफैक्ट 3 जग पजल इसे हम कहते हैं। इसको भी, इस एग्जांपल को भी हम जो है शॉर्टेस्ट रूट एल्गोरिदम से या नेटवर्क बना के सॉल्व कर सकते हैं। एन 8 गैलन जग इज फिल्ड विद फ्लूइड गिवन 2 empty 5 and 3 gallon jugs. We want to divide the 8 gallons of fluid into 2 equal parts using the 3 jugs. इन तीनों जग्स को यूज करके हम 8 गैलन जो हमारा फ्लूइड है उसको डिवाइड करना चाहते हैं। तो गैलन हमारे पास कितने हो गए? 8 गैलन वाला कैपेसिटी, फिर एक और हमारे पास है 5 गैलन वाला कैपेसिटी वाला, और एक और है हमारे पास 3 गैलन वाला। अब इसमें फ्लूइड है हमारा 8 गैलन वाले में, हमने फ्लूइड जो है डिवाइड करना है 4। किस तरह डिवाइड करना है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रांसफर्स नीडिंग। हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंप्लीट फिल है और मेजरमेंट के लिए हमारे पास सिर्फ यही इंस्ट्रूमेंट है, ये गैलन्स ही हैं। मैंने 4 गैलन एक में करना है और 4 गैलन ही दूसरे में करना है। इस तरह मैंने डिवाइड करना है, और 3 गैलन जो है वो में भी एम्प्टी ही रहे, और एम्प्टी ही रहेगा क्योंकि 4 + 4 8 गैलन फ्लूइड जो है वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। This problem can be solved by using the network terminology which we have learned in this lecture. A node is defined to represent the amount of fluid in 8, 5 and 3 gallon. For example, तो starting node का जो है वो क्या node होगा कि हमारे पास 8 गैलन में 8 गैलन ही फ्लूइड है और बाकी 2 गैलन में 0 फ्लूइड है। तो अब हमारा कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, वो सब पॉसिबिलिटीज से हम देयर विल बी एन आर्क
दिस मीन्स दैट द नेटवर्क स्टार्ट्स विद 800 जैसे मैंने आपको बता दिया है, एंड टर्मिनेट्स विद द डिजायर्ड सोल्यूशन नोड विच इज 4, 4 और 3 वाले में कुछ नहीं होगा, 440. A new node is generated from the current node by decanting or by replacing fluid from one jug into another. एक जग से मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे पास सिर्फ यही तीनों हैं. 8 गैलन वाला, उसकी कैपेसिटी 8 गैलन है, इसकी 4 गैलन है, इसकी 3 गैलन है. ठीक है, इन्हीं को ही बस हमने यूज करके डिवाइड करना है 4 + 4 गैलन में. अब ये किस तरह मैंने नेटवर्क प्लॉट किया हुआ है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग नोड से अगर मैं 3 गैलन निकालूं तो आई हैव अ नोड फ्रॉम 503 एंड देयर विल बी एन आर्क बिटवीन दिस एंड दिस, क्योंकि इसी से मैंने ये ऑब्टेन किया 3 गैलन सब्ट्रैक्ट करके. इसी तरह ये भी पॉसिबिलिटी है कि इससे 8 गैलन वाले से 5 गैलन में फ्लूइड जो है वो अलहदा कर लूं, तो 5 गैलन 350 ये नोड बन जाएगा, ये मेरा ये नोड है, एंड देयर विल बी एन आर्क बिटवीन दीज टू नोड. अब इससे क्या पॉसिबिलिटीज है कि मैं 4 गैलन वाले में 3 गैलन डाल दूं. ठीक है, इस तरह देयर विल बी एन आर्क हियर. उससे आगे पॉसिबिलिटीज, सो आई हैव कैलकुलेटेड ऑल द पॉसिबिलिटीज. और टोटल जो है वो किस तरह किया जा सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल देयर विल बी एन आर्क बिटवीन दिस नोड एंड दिस नोड. क्यों, वाई कि ये इन दोनों में आर्क क्यों होगी, क्योंकि मैं इस नोड से आई कैन गो टू दिस नोड. किस तरह जा सकता हूं कि मैं 3 गैलन जो है इससे निकालूं और यहां पे 4 गैलन रह जाएगा. 3 गैलन फिर इसमें डालूं 1 में, ये 4 गैलन बन जाएगा, और 3 गैलन फिर डाल के मैं इसमें मेरे पास कितने गैलन रह गए होंगे, 3 गैलन 4 गैलन रह गए होंगे. इसमें मेरे पास 1 gallon, 1, 3 and then once again I will use and I will ultimately reach this one. So there will be an arc between these two. 5 to 1 के दरमियान भी एक आर्क है, क्योंकि I can use these gallons to get this amount of fluid from this one. ठीक है, इसलिए यहाँ पे आर्क बिटवीन 2 नोड्स आ रही है, जबकि मैं एक ऑपरेशन करने से, 1 गैलन यूज करने से आई कैन रीच एट द अदर. फॉर एग्जांपल इन दोनों के दरमियान आर्क क्यों आ रही है, क्योंकि मैं जो है 3 गैलन वाला जो है ये 8 गैलन वाली कैपेसिटी में डाल के 440 मेरे पास आ सकता है. इसी तरह इसमें देयर इज एन आर्क बिटवीन दिस नोड एंड दिस नोड, बिकॉज 3 गैलन वाला जो है इसको मैं 5 गैलन वाली कैपेसिटी में डाल के 440 आ सकते हैं. ठीक है, इसी तरह मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि इससे हम ये जो है ये बना सकते हैं. ये क्वांटिटी जो है कि 8 गैलन वाले में 3 गैलन फ्लूइड हो, 5 गैलन वाले में 5 गैलन ही फ्लूइड हो, एंड 3 गैलन वाले में 0 गैलन फ्लूइड हो. तो इस तरह हम नेटवर्क बना के वी आर लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि कम से कम हमें कहा गया ना शॉर्टेस्ट पाथ और रूट फॉर दिस नेटवर्क. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रांसफर्स नीडेड टू अचीव दिस रिजल्ट. ठीक है, तो ये जो है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रांसफर्स कॉरस्पॉन्ड्स टू द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ दिस नेटवर्क. ये आज के लेक्चर में हमने एल्गोरिथम्स पढ़ने. तो पहला एल्गोरिथम क्या है, डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम. डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम क्या करता है, इनफैक्ट ये लेबल करेगा स्टार्टिंग नोड से शॉर्टेस्ट पार्ट हमें हमेशा 2 नोड्स के दरमियान हमने निकालना होगा. तो ये क्या करेगा कि ये स्टार्टिंग नोड से एंड स्टार्ट करेगा और लेबल करेगा हर नोड को. किस तरह लेबल करेगा, लेट्स सी. इनपुट क्या है, जी अ कनेक्टेड सिंपल ग्राफ. सिंपल ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसमें लूप्स नहीं होते. फॉर एग्जांपल ये वर्टिसेस हैं, इस तरह के लूप्स नहीं होते. ये 2 वर्टिसेस हैं या नोड्स हैं, वी आई वी जे. सिंपल ग्राफ में वर्टिसेस नहीं हो सकते, सर्किट्स नहीं हो सकते. सर्किट फॉर एग्जांपल V1, V2, V3. ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है.
तो ये सर्किट एक कंप्लीट कर रहा है। सर्किट या साइकिल ये भी नहीं हो सकते सिंपल ग्राफ में, नोड्स भी नहीं हो सकते और लूप भी नहीं हो सकता कि ऐसा वर्टेक्स और नोड भी नहीं हो सकता जो पे अपने आप से स्टार्ट हो एक एज और उसी पे ख़त्म हो जाए। लूप्स भी नहीं, इसको लूप्स कहते हैं, लूप्स भी नहीं होते सिंपल ग्राफ में, साइकिल्स भी नहीं होते, साइकिल्स और सर्किट्स ये भी नहीं होते सिंपल ग्राफ में, और मल्टीपल आर्क्स भी नहीं होती, मल्टीपल आर्क्स भी नहीं होती सिंपल ग्राफ में, ठीक है। सच अ ग्राफ और नेटवर्क इज नोन एज सिंपल ग्राफ। अ नंबर ग्रेटर देन द सम ऑफ द वेट्स ऑफ ऑल द एजेस इज द इन द ग्राफ। WUV वेट है, इन्फिनिटी ऐसा वेट है कि अगर दो नोड्स के दरमियान आर्क नहीं है तो इसका मतलब है कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी बिटवीन ट्रैवलिंग दीज टू वर्टिसेस। एल्गोरिथम किस तरह स्टार्ट करता है? इनिशियलाइज T टू बी द ग्राफ विद अ वर्टेक्स A एंड नो एजेस। जिससे हमने स्टार्ट करना है वर्टेक्स A से अगर स्टार्ट कर रहे हैं और कोई एज हम नहीं डालते। लेट VT बी द सेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ T एंड लेट ET बी द सेट ऑफ एजेस ऑफ T। VT जो है उसमें स्टार्टिंग एट द स्टार्ट ऑफ द एल्गोरिथम सिर्फ A होगा क्योंकि A से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ET क्या होगा, इसमें ये एम्प्टी सेट होगा, कोई एज अभी हमने नहीं डाला। तो क्या LA इज नोन एज द लेबल ऑफ वर्टेक्स A। LA को लेबल हम कर देंगे 0 एंड फॉर ऑल वर्टिसेस इन G लेबल जो है वो इन्फिनिटी कर देंगे। इनिशियलाइज V टू इक्वल A एंड F टू A, ठीक है। वर्टिसेस जो है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनिशियलाइज हमने कर दिया है। फिर व्हाइल लूप हमने निकालना है कि A से Z के दरमियान जो है ये निकाल रहा है शॉर्टेस्ट पाथ। जब तक Z जो वर्टेक्स है ये वर्टेक्स सेट में इंक्लूड नहीं हो जाता, Z डज नॉट बिलोंग्स टू वर्टेक्स सेट ऑफ T, तब तक ये एल्गोरिथम लूप जो है ये चलता रहेगा। किस तरह चलेगा कि F को ये मॉडिफाई करे। F क्या था? F आपका एक सेट था नंबर ऑफ वर्टिसेस के इक्वल, हमने F ये है आपका F माइनस V और A को V के इक्वल हमने लिया हुआ है। इसका मतलब है ये एम्प्टी यूनियन वर्टिसेस दैट आर एडजेसेंट टू V एंड आर नॉट इन VT। इन सब को हम लेबल करेंगे। फॉर ईच वर्टेक्स U दैट इज एडजेसेंट टू V एंड इज नॉट इन VT, क्या ये लेबल हम रिन्यू करेंगे। L ऑफ V प्लस WUV लेस देन L ऑफ U अगर होगा, अगर हमारे पास पहली इटरेशन में सबको इन्फिनिटी हमने दे दिया लेबल एक्सेप्ट A को, और A का नाम हमने क्या रख दिया V। फिर अगर हमारे पास V के साथ एडजेसेंट एजेस मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये V है, ये V1 है, ये V2 है, इसका वेट जो है ये लेट से 3 है, इसका वेट 5 है। स्टार्टिंग में हमने वर्टेक्स V से किसी और वर्टेक्स तक शॉर्टेस्ट पाथ करना है, तो इसका लेबल हम 0 कर देंगे, बाकी तमाम का इन्फिनिटी कर देंगे, ठीक है। लेट से कि आगे एक और V5 वर्टेक्स है। अब हमने क्या देखना है, ये कंडीशन इनफैक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है? ये कह रही है कि V से बाकी तमाम के एजेस आप देखें कि एजेस का वेट्स क्या है। L ऑफ V लेबल ऑफ V जो कि 0 है प्लस वेट ऑफ UV फॉर ऑल द एजेस। अब ये फॉर एग्जांपल V1 के लिए मैं करूं तो V1 के लिए मेरा लेबल ऑफ V प्लस एज ऑफ V1, इसका वेट क्या है? 5 है। 0 प्लस 5, अभी इसका लेबल क्या है? पुराना लेबल क्या है? इन्फिनिटी। ये जो है छोटा है इन्फिनिटी से, तो मैं इस V1 को रीलेबल कर दूंगा। क्या लेबल दूंगा मैं? लेबल इसका L जो है 5 कर दूंगा, ठीक है। सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये कंडीशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर इटरेशन पे हम लेबलिंग जो है वो किया करेंगे। देन अगर मिनिमम होगा देन LU विल बी लेबल विल बी रिप्लेस्ड बाय L ऑफ V प्लस WVU और D ऑफ U जो है वो V बन जाएगा, ठीक है।
फिर मैं v1 को रिप्लेस कर दूंगा, ये जो है इसको v बनाऊंगा। नोट दैट एडिंग v टू t डज नॉट इफेक्ट द लेबल्स ऑफ एनी वर्टिसेस इन द फ्रिंज f एक्सेप्ट दोज एडजेसेंट टू v। ठीक है, एडजेसेंट वाले वर्टिसेस का सिर्फ वो लेबल करेगा जो ऑलरेडी आपके ग्राफ में आ चुके हैं, शॉर्टेस्ट पाथ में आ चुके हैं, उनके लेबल को वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। फाइंड अ वर्टेक्स x इन f विद द स्मॉलेस्ट लेबल। स्मॉलेस्ट लेबल वाला वर्टेक्स जो होगा उसको हम f में इंक्लूड करवा देंगे। एड वर्टेक्स x टू vt एंड एड एज dx टू द एज सेट में हम डाल देंगे, v इक्वल्स x कर देंगे एंड वाइल, और ये लूप का तब तक चलेगा जब तक हमारा वर्टेक्स सेट ऑफ t में जो है वो z जिस डेस्टिनेशन तक हमने पहुंचना है बाय द शॉर्टेस्ट पाथ, तब तक वो वर्टेक्स इंक्लूड नहीं हो जाता, तब तक हम ये लूप चलाते रहेंगे। lz a non-negative integer is the length of the shortest path from a to z। lz जो होगा, लेबल जो होगा lz का, जिस डेस्टिनेशन तक हमने पहुंचना है उस डेस्टिनेशन तक जो है जो लेबल होगा दैट विल रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये एल्गोरिथम क्या है कि दो वर्टिसेस के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। इस एल्गोरिथम में किस तरह स्टार्ट करना है कि स्टार्टिंग वर्टेक्स से स्टार्ट करेगा और उसको लेबल करेगा 0, उसका लेबल 0 होगा, बाकी जितने वर्टिसेस होंगे सबको इन्फिनिटी लेबल दे देगा। ठीक है, लेबल देने का तरीका अभी हम सीखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, अभी मैंने आपको एक बता भी दिया। अब वो v वर्टेक्स के साथ जितने भी एजेस बना रहे होंगे, क्योंकि एज तो कोई ना कोई होगा, एज बना रहा होगा जिन जिन वर्टिसेस के साथ, उन वर्टिसेस को हम री लेबल करेंगे। इन्फिनिटी पहले हमने स्टार्टिंग इटरेशन में लेबल दिया था, अगर तो डिस्टेंस लेबल ऑफ v जो कि 0 है एंड द लेबल ऑफ प्लस द वेट ऑफ दैट एज फ्रॉम द वर्टेक्स v टू अनदर वर्टेक्स, वो लेस देन इन्फिनिटी, ऑफ कोर्स फर्स्ट इटरेशन पे लेस देन इन्फिनिटी होगा, तो हम उसको लेबल को रिप्लेस कर देंगे बाय द न्यू वेट। ठीक है, इस तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ हम चलते जाएंगे और अपने ग्राफ में 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे वर्टिसेस अनलेस वी रीच एट द डेस्टिनेशन वर्टेक्स विच इज z इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, या एल्गोरिथम में जो दिया गया वो z है। अब इसको हम अप्लाई करते हैं, शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम जो है इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम एग्जाम्पल क्या है, द नेटवर्क इन फिगर गिव्स द परमिसिबल रूट्स एंड देयर लेंथ्स इन माइल्स बिटवीन सिटी 1 नोड 1 and 4 other cities nodes 2 to 5. Determine the shortest route between city 1 and each of the remaining city। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 1 के और 2 के दरमियान भी शॉर्टेस्ट 1 और 2 के दरमियान भी शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो निकालना है, शॉर्टेस्ट रूट निकालना है। 1 से स्टार्ट करना हमने। ठीक है, सो दिस इज आवर स्टार्टिंग नोड, ये क्या है हमारा स्टार्टिंग नोड है। 1 से 3 का भी निकालना है शॉर्टेस्ट पाथ या रूट, 1 से 4 का भी निकालना है शॉर्टेस्ट, और 1 से 5 तक भी शॉर्टेस्ट रूट जो है वो हमने निकालना। तो इसको हम लेबल करना है, लेबल किया करेंगे, हर इटरेशन पे मैं लेबल किया करूंगा। किस तरह लेबलिंग करनी है वो हम सीखते हैं। शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम, द नेटवर्क इन फिगर गिव्स द परमिसिबल रूट्स एंड देयर लेंथ्स इन माइल्स बिटवीन सिटी 1 एंड 4 अदर सिटीज। डिटरमिन द शॉर्टेस्ट रूट्स बिटवीन सिटी 1 एंड, और ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह हमने करना। तो सबसे पहले ये जो है पैरेंथेसिस जो है ये रिप्रेजेंट करती हैं नंबर ऑफ इटरेशंस पे। तो इस वर्टेक्स से मैंने स्टार्ट करना है, तो मैंने क्या किया कि मैंने 0 डैश इसको लेबल दे दिया। ठीक है, और ये फर्स्ट इटरेशन मेरी। फिर मैंने क्या करना है कि मैंने लेबल देने हैं इसके एडजेसेंट जो वर्टिसेस हैं। ठीक है, अब
फर्स्ट इटरेशन पे मैंने लेबल ऑफ 1 वर्टेक्स 1 प्लस एज वेट ऑफ वर्टेक्स 1 एंड 2 इसको चेक किया। इसका लेबल 0 था, 0 प्लस वेट ऑफ 1 2 क्या था, 100 था, ठीक है, जो कि लेस देन इंफिनिटी है। फर्स्ट इटरेशन पे मैंने सबको 0 0 सबको लेबल दे दिया था इंफिनिटी का, एल्गोरिथम यही कह रहा था, जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन इट डजंट मैटर। अब ये 100 लेस देन इंफिनिटी है ऑफ कोर्स, तो मैं फर्स्ट इटरेशन पे इसको लेबल दे दूंगा 100, और किस नोड से मैं पहुंच रहा हूं, 1 से पहुंच रहा हूं। ये फर्स्ट इटरेशन, ये लेबल मैंने दे दिया इसे, ठीक है। फिर मैं लेबल दूंगा, मैंने 1 से एडजेसेंट मेरा क्या है, 3 है, तो 3 के लिए L ऑफ 1, लेबल ऑफ 1 प्लस वेट ऑफ द एज 1 3, वेट ऑफ एज 1 3 30 है, तो मेरा लेबल जो है 3 नोड का जो है ये आ जाएगा 31 इटरेशन 1, ये आ गया। अब मैंने नेक्स्ट देखना है। नेक्स्ट मेरे 2 और 3 वर्टिसेस के साथ कौन कौन से एजेस जो हैं, नोड्स जो हैं, वो थ्रू एन आर्क ऑन एन एज जो है कनेक्टेड है, उनको मैं लेबल करना सीखूंगा। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 को मैं देखता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि लेबल ऑफ दिस वन, ओल्ड लेबल, इसका लेबल जो है वो 100 है, 100 प्लस वेट ऑफ एज 2 3। अब वेट ऑफ एज 2 3 जो है वो 20 है, 100 प्लस 20 ये क्या बनता है, ये 120 बनता है। लेकिन जो लेबल मैंने पहले ही दिया हुआ है वो तो छोटा नहीं है, 30 लेबल दिया हुआ है ना इसको, फ्रॉम द नोड 1, तो ये दिस इनइक्वालिटी इज फॉल्स। इसका मतलब ये है कि उसका ऑलरेडी लेबल जो है वो ऑप्टिमल है, लेबल बाय 2 से हम नहीं चेंज करेंगे, तो ये मैं इसको री लेबल नहीं करूंगा। फिर मैं 2 के साथ मेरा जो था कोई डायरेक्टेड एज जो है किसी और वर्टेक्स पे नहीं है, तो मैं 2 से सिर्फ इसी का लेबल चेक कर सकता, वो मैंने चेक कर लिया, वो 120 लेस देन 30 नहीं है, तो लेबल इसका मैं चेंज नहीं करूंगा। 3 से 3 जो है आगे कनेक्टेड है 4 नोड के साथ, 4 नोड के साथ कनेक्टेड है ये, तो मैं इसका लेबल जो है वो क्या होगा, 30, द लेबल ऑफ 3 विच इज 30 प्लस वेट ऑफ एज 3 4। अब वेट ऑफ एज 3 4 जो है वो 10 है, 30 प्लस 10 ये 40 है, और एट द स्टार्ट ऑफ द इटरेशन इसका ये लेस देन इंफिनिटी है, क्योंकि इंफिनिटी हर किसी को मैंने दिया था और लेबल मैं चेंज करता जा रहा हूं, तो मैं इसका लेबल दे दूंगा 40 इंफिनिटी से छोटा है, तो 4 का लेबल बनेगा 43, और 3 इज रिप्रेजेंटिंग के किस नोड से ये जो है रूट बन रहा है, ठीक है। और इसी तरह हम ट्रेस भी किया करेंगे बैकवर्ड, तो 43 इज द लेबल ऑफ नोड 4, और ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इटरेशन 2 पे है, ठीक है। अब जो है, अब मेरे पास मैंने इसको भी लेबल दे दिया 1 को, 2 को भी लेबल दे दिया, 3 को भी लेबल दे दिया, 4 को भी लेबल दे दिया। अब मैंने नेक्स्ट देखना है कि कौन कौन से, अब ये मेरा 3 के साथ ये 5 भी एडजेसेंट है, इसको भी मैं चेक कर लेता हूं। लेबल ऑफ 3 जो है इसका, फॉर एग्जांपल अभी तक मैं 30 वेट दिया हुआ है, प्लस वेट ऑफ द एज 3 5, 30 प्लस वेट ऑफ एज 3 5 क्या है, 60, ये 90 बनता है, ठीक है। 90 ऑफ कोर्स लेस देन इंफिनिटी है, तो सेकेंड इटरेशन पे 93 ये जो लिखा हुआ है ये सेकेंड इटरेशन का लेबल है, इसका 93 सेकेंड इटरेशन। अब लेबल जो है मैं फिर चेक करूंगा। अब मेरे पास जो वर्टिसेस आ चुके हैं वो 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों वर्टिसेस आ चुके हैं, लेकिन मैं ये देखता हूं कि अगर मैंने अभी ऑप्टिमल कंडीशन पे नहीं पहुंचे,
नेक्स्ट इटरेशन में मैं देखूंगा कि क्या मैं ये 5th नोड पे पहुंच सकता हूं, इसको रीलेबल कर सकता हूं बाय 30, 10 एंड 4 नोड से आगे। तो 4 नोड का लेबल क्या है, वो 40 है। 40 प्लस वेट ऑफ 4, 5, इसको जब मैं चेक किया तो ये भी मेरा 40 प्लस 50 ये 90 बनता है। लेकिन एक इटरेशन तो मुझे करनी पड़ी, थर्ड इटरेशन, जो कि मैंने लेवल में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो मैं वेदर आई कैन गो बाय 1, 3, 4 और 5 और आई गो बाय 1 टू नोड 3 एंड देन नोड 3 टू नोड 5। वो जो लेबल है, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस मुझे ट्रैवल करना पड़ रहा है वो 90 है, बट आई हैव 2 डिफरेंट ऑप्शंस। तो ये थर्ड पे तो ये रहा। अब एक और जो है पाथ पॉसिबल है, जो कि यहां से 2 तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हर वर्टेक्स के साथ जो एजेस इंसिडेंट होते हैं उनको हम चेक करते हैं कि उनके लेबल में इंप्रूवमेंट आ सकती है कि नहीं डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम में। तो यही हम कर रहे हैं। तो 4 लेवल तक हम पहुंचे थे, तो आगे मैं चेक करता हूं कि बाय यूजिंग दिस रूट 1, 3, 4 अगर मैं 2 तक पहुंचूं तो मेरा लेबल 100 से कम हो सकता है कि नहीं। वो लेबल किस तरह मैं चेक करता हूं कि 4th का लेबल अभी 40 है, आइटरेशन 2 पे 40 प्लस वेट ऑफ द एज बिट फ्रॉम 4 to 2, ये 40 प्लस 15 ये क्या बनता है, 55 बनता है। ऑफ कोर्स 55 जो है वो 100 से कम है, जो कि 100 पहला लेवल है। तो मैं उस लेवल को रिप्लेस कर दूंगा जिसमें माइलेज जो है ज्यादा आ रही है, एंड दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय 55 फॉर एट द थर्ड आइटरेशन। सो अब 55/4 आ गया। अब मैं देखता हूं कि मेरा कोई और लेवल इस तरह बेटर लेवल हो सकता है। इसका मैंने चेक कर लिया, इस पे 5 नोड पे मैं पहुंच सकता था, 3 से और 4 से, दोनों का मैंने चेक कर लिया, माइलेज 90 ही बनती है। 4 नोड तक पहुंच सकते थे ओनली 3 से, वो मैंने लेवल 43 दिया हुआ है। 2 नोड तक पहुंच सकते थे नोड 1 से और नोड 4 से। नोड 1 से लेवल 100 बनता था, नोड 4 से लेवल जो है वो 55 बनता था। तो 55 इज लेस देन 100, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, न्यू लेवल दे दिया एट द इटरेशन 3। और 3 का भी हमने चेक कर लिया हुआ है, ये 30 ही बनता है। इनफैक्ट अगर मैं नोड 1 से 2 पे और 2 से 3 पे नोड पे जाऊं तो ये 120 बनता है, विच इज लेस देन 3। और ये मैंने चेक भी किया था, यहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है ये, इसीलिए मैंने इसका ये लेबल रिटेन किया था। तो प्रोसीजर यही है कि लेबल आप रिटेन करेंगे अगर अनदर पाथ से आपका जो है डिस्टेंस जो है माइलेज जो है वो ज्यादा बन रही है। अगर बेटर लेस माइलेज आ रही है तो आप लेबल को रिप्लेस कर देंगे, जैसे आप 2 के साथ कर रहे हैं। अब सब नोड्स हमने चेक कर लिए हैं। अब आप किसी भी नोड 1 से किसी भी नोड तक का शॉर्टेस्ट पाथ जो है लेबल जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। फॉर एग्जांपल 1 से 4 तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 40 है, और बाय विच पाथ है कि आप किस पाथ के 1 से 3 नोड पे जाएं, 3 नोड से 4 नोड पे जाएं, क्योंकि ये जो है बैक ट्रैकिंग ये हो सकती है, किसी भी लेबल से आप बैक ट्रैक कर सकते हैं। ये 3 नोड 40 माइलेज है, और सेकंड एंट्री क्या है, ये नोड बता रही है कि किस नोड से हम आ रहे हैं। हम 4 तक पहुंचे हैं 3 नोड से, 3 का लेबल हमें बताएगा कि 30 माइलेज हमने 3 नोड तक पहुंचते हुए ट्रैवल किया है, और ये हम पहुंचे हैं नोड 1 से। सो वी हैव रीच्ड आवर बैक ट्रैकिंग भी हो गई। ठीक है, इस तरह फॉर एग्जांपल आपका ये जो 1 से सिटी 1 और 2 के दरमियान शॉर्टेस्ट रूट हमने इस नेटवर्क का निकालना था। दैट सेज दैट कि 2 पे हम पहुंचे हैं 55 माइल्स हमने ट्रैवल किया है, एंड नोड 2 से हम 2 पे किस तरह पहुंचे हैं, 4 नोड से। 4 नोड पे किस तरह पहुंचे थे हम, 3 नोड से। 3 नोड पे किस तरह पहुंचे थे, 1 से। सो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम जो है आ गया, और 55 माइल्स जो है वो आपका शॉर्टेस्ट पाथ है फ्रॉम सिटी 1 टू सिटी 2।
The shortest route between node 1 and any other node in the network is determined by starting at the desired destination node and backtracking, और backtracking मैंने आपको बता दिया, through the nodes using the information given by the permanent label. अब ये permanent labels हैं, पहले temporary लेबल था ना 100 को हमने रिप्लेस किया था, अगर लेस देन आ जाए तो रिप्लेस कर देते हैं, टेम्परेरी लेबल होता है। परमानेंट लेबल मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ अगर हो कि एक नोड से दूसरे नोड तक, तो वो हमारा जो है मिनिमम लेबल है और उसको हम परमानेंट लेबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग सीक्वेंस डिटरमिन्स द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम नोड 1 टू नोड 2। अब किसी भी नोड 1 से नोड 5 तक भी हमारे पास दो रूट जो है वो आ रहे हैं। वो कौन कौन से रूट हैं? 90 तक 4 से हम पहुंचे हैं, 5 से 4 और 4 से 4 तक हम 3 से पहुंचे थे, 3 पे हम 1 से पहुंचे थे। सो 1 3 4 5 देयर इज अनदर रूट रीचिंग 1 to 5 with the same amount of mileage 90 which is 5 पे हम कहां से पहुंचे हैं? 3 से, और 3 नोड तक कहां से पहुंचे थे? 1 से। सो दिस इज अनदर पाथ बट द माइलेज इज द सेम। शॉर्टेस्ट the number of miles we have to travel to reach from city 1 to city 5 is the same whether we can go from this shortest route or this shortest route. Here is another example. Show that the steps in the execution of Dijkstra's shortest path algorithm for the graph shown below with starting vertex A and ending vertex Z. अब start vertex ये था, एंड वर्टेक्स हमने जी पे करना, तो हम लेबलिंग करेंगे जैसे हमने पिछले एग्जांपल में यहाँ पे लेबलिंग की थी। तो हम लेबलिंग ए की लेबल क्या देते हैं? 0 डैश। ए के वर्टिसेस ये हैं, टेम्परेरी लेबलिंग इसकी ये फर्स्ट इटरेशन थी। फर्स्ट इटरेशन पे इनकी लेबलिंग जो है सबकी इन्फिनिटी सपोज कर लेते हैं माइंड में। अब इसको अगर मैंने लेबल देना है, टेम्परेरी लेबल देना है, तो ए की लेबलिंग 0 प्लस वेट ऑफ द एज बिटवीन ए एंड बी विच इज 3 एंड 3 ऑफ कोर्स लेस देन जो है इन्फिनिटी है। तो 3 किससे मैं पहुंच रहा हूं? लेबल ए वर्टेक्स ए से पहुंच रहा हूं और फर्स्ट इटरेशन पे पहुंच रहा हूं। सो दिस इज द टेम्परेरी लेबल ऑफ बी। सिमिलरली सी का टेम्परेरी लेबल क्या होगा? 4 कहां से पहुंच रहा हूं? वर्टेक्स ए से पहुंच रहा हूं और फर्स्ट इटरेशन पे पहुंच रहा हूं, ये टेम्परेरी लेवल। अब नेक्स्ट ये दोनों वर्टिसेस को मैंने लेवल दे चुका हूं। नेक्स्ट मैं देखूंगा कि इससे कनेक्टेड मैं इस तरफ हूं, और ये नोटिस कीजिए कि ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, बोथ वे जो है हम ट्रेवल कर सकते हैं। ये कनेक्टेड है इससे, इसका लेबल इंफिनिटी है फॉर द टाइम बिंग। इटरेशन 2 में लेबल ऑफ बी 3 प्लस 6 ये 9 है, तो मैं इसको इटरेशन 2 पे डी का लेबल जो है वो 9। कहां से मैं पहुंच रहा हूं? बी से इटरेशन नंबर 2 पे पहुंच रहा हूं। ठीक है, एक तो ये रास्ता था। नेक्स्ट ये इसको भी लेबल मैंने किया हुआ है, अब मैं इसको भी लेबल कर सकता हूं। अगर मैं बी के थ्रू जाऊं तो बी के थ्रू मेरा लेबल ये बनता है 3 प्लस 5 जो कि 8 है, और इसको मैं लेबल टेम्परेरी लेवल दे देता हूं 8 फ्रॉम विच पाथ? बी से। ठीक है, बी से इटरेशन 2 पे। अब ई पे मैं पहुंच सकता हूं ए से सी पे और सी से ई पे। तो लेबल ऑफ सी क्या है? 4, एज ऑफ सीई क्या है? 6, ये 10 है। मैंने लेबल देखा, पहले जो मैंने लेबल बी के थ्रू दिया था वो 8 था, 10 जो है वो 8 से छोटा नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है, हेंस इसी लेबल को मैं रिटेन करूंगा, ये जो है रिटेन रहेगा। अब ये मैंने लेबल दे चुके हैं, ये सब लेबल दे चुका हूं। अब मैं देखता हूं कि जब मैं इसको भी लेबल दे चुका हूं इटरेशन नंबर 2 में, तो मैं बी तक पहुंच सकता हूं। ए सी ई और बी
इस तरह भी पहुंच सकता हूं बी तक, और उसका वेट टोटल क्या होगा, लेबल ऑफ ई जो कि 6 + 4 10 आएगा, 10 प्लस वो 3 से बड़ा आ रहा है, तो इसको भी मैं लेबल, ये मेरा परमानेंट लेबल बन जाएगा। ये भी मेरा परमानेंट लेबल है क्योंकि इसमें बेहतरी नहीं आ सकती। ये भी मेरा परमानेंट लेबल है, परमानेंट लेबल सी का भी। और ई का जो है इसको मैं चेक करूंगा अभी, क्योंकि नेक्स्ट इन सब को मैं लेबल दे चुका हूं। अब नेक्स्ट मैं ई तक पहुंच सकता हूं, लेबल ऑफ डी, डी से ई तक। तो डी का लेबल क्या है 9 प्लस 2 करूं, ये 11 बनता है, विच इज नॉट लेस देन 8। सो ई का भी लेबल जो है ये मेरा बेस्ट पॉसिबल लेबल है, तो ये भी परमानेंट लेबल बन चुका है। अब डी से जी तक मैं पहुंच सकता हूं, 9 + 7 विच इज 16। और अब ई से भी जी तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन ई का लेबल 8 है। फॉर एग्जाम्पल डी से मैं पहुंच जाता हूं, तो ये मैं टेम्परेरी लेबल जी को दे देता हूं 16 फ्रॉम नोड डी, ठीक है, और आइटरेशन नंबर 3 पे। अब जी तक मैं पहुंच सकता हूं इस पाथ के लॉन्ग भी, ई से ऑनवर्ड। सो 8 प्लस एज का वेट क्या है 12, ये 20 आ रहा है। 20 जो है वो लेस देन 16 नहीं है, तो मेरा यही लेबल रिटेन रहेगा। अब डी का लेबल जो है वो 9 था, सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल लेबल ऑफ z एंड वी हैव रीच्ड एट z। जब z बिलोंग्स टू द t ऑफ v, t ग्राफ के वर्टिसेस में हो जाए, तो वो आपका जो है शॉर्टेस्ट पाथ आ चुका है। और माइलेज कितनी बन रही है, कितनी माइलेज बन रही है, अगर ये डिस्टेंस ही हम लें 16 बन रही है। और पाथ आपका क्या है, z तक हम पहुंचे हैं नोड d से, z टू d, देन d तक हम पहुंचे हैं नोड b से, नोड b, और b तक हम पहुंचे हैं नोड a से। इसका 3 एज था, इसका 6 वेट था एज का b से d, और d से z तक जो था ये 7 था। 6 + 3 + 7 equals 19. So that is the way how we calculate the shortest route between two nodes of a given network by using Dijkstra's algorithm. ठीक है, कि लेबलिंग, परमानेंट लेबलिंग और लेबलिंग हम करते हैं। अगर हमारे पास एक लेबल, एक पाथ इस तरह का आता है जो कि लेस देन माइलेज पे आ रहा है, तो हम लेबल को रिप्लेस कर देते हैं दैट लेबल, जिस तरह मैं आपको इस एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया। अब ये क्विकली जो है फ्लॉयड्स एल्गोरिथम विच इज मोर जनरल, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्लॉयड्स एल्गोरिथम इज मोर जनरल देन Dijkstra's algorithm। पहले ही मैंने बता दिया था, बिकॉज इट डिटरमिन्स द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन any two nodes in the network. The algorithm represents an n-node network as a square matrix with n rows. दो square matrix हम बनाएंगे, n rows and n columns. Entry ij of the matrix gives the distance dij from node I to node j, which is finite if I is linked directly to the j and infinite otherwise. अगर तो दो, फॉर एग्जाम्पल आई और के के दरमियान फॉर एग्जाम्पल नहीं है, अगर आर्क नहीं है, तो हमारा जो ए आई के मैट्रिक्स में पोजीशन होगी वहां पे इंफिनिटी होगा। अगर नोड है तो डिस्टेंस माइलेज ही जो है एंट्री होगी हमारे मैट्रिक्स की। ठीक है, मैट्रिक्स हम बनाएंगे कोरस्पॉन्ड टू ईच नोड। अगर n नोड्स हैं तो मैट्रिक्स की 1 2 3 अप टू सो ऑन n रोज एंड 1 2 3 अप टू सो ऑन n ही कॉलम्स जो हैं वो होंगे। ठीक है, तो ए आई जे पोजिशन पे 1 1 पोजिशन पे अगर 1 नोड से 1 पे नहीं है तो इन्फिनिटी, 1 नोड से 2 पे लेट्स से अगर 4 माइलेज है तो 4 हम लिखेंगे, सो एंड सो फोर्थ।
जिन नोड्स के दरमियान आर्क नहीं है नेटवर्क में, वहां पे हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे. द आइडिया ऑफ फ्लॉयड्स एल्गोरिथम इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. गिवन 3 nodes I, J, K with the connecting distances shown on the 3 arcs, it is shorter to reach J from I passing through K if di distance between Ik plus dkj is shorter than dig, shortest distance. Obviously ये बड़ी जो है straight forward सी condition है. In this case, it is optimal to replace the direct route from ij with the indirect route ikj. ठीक है. अब इस नेटवर्क के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए we are going to discuss the Floyd's algorithm. For the network, find the shortest route between every 2 nodes. The distances in miles are given on the arcs. Arc 3, 5 is directional. एक arc जो है वो directional है. इसका मतलब है कि 2 way इस तरफ नहीं आया जा सकता, इस तरफ there is no movement. So that no traffic is allowed from node 5 to node 3. All the other arcs allow two-way traffic. All the other arcs allow two-way traffic जो है allow करती हैं और distances दिए गए हैं. तो हम इसके D नॉट मैट्रिक्स और S नॉट मैट्रिक्स जो है वो सोर्सेज का मैट्रिक्स जो है वो बनाएंगे. S नॉट जो है वो 1 से 1 पे, इनफैक्ट इसके कॉलम्स जो होते हैं वो एज इट इज होते हैं, और D नॉट जो है ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है. 1 से 1 पे नहीं है तो हमने डैश लिखी हुई है. 1 से 2 पे 3 है, 1 से 3 पे 10 है, 1 से 4 कोई नॉड नहीं है, इन्फिनिटी. 2 से जो है वो 3 कोई नॉट नहीं है, वी हैव इन्फिनिटी है. 3 से 2 पे 3 से 2 पे कोई नॉट नहीं है, वी हैव इन्फिनिटी है. सो ऑन एंड सो फोर्थ. इस तरह हमने कॉलम्स जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं. तो k इक्वल्स 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के आपने पिवट रो और पिवट कॉलम्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करना होते हैं इसमें. और ये एस नॉट सोर्सेज वाला जो है ये मैट्रिक्स किस तरह बनाया गया कि डायगोनल पे डैशेस हैं बिकॉज वी कैन नॉट ट्रैवल. बाकी 2 है तो हर जगह पे 2 2 ही मैंने लिखा हुआ है. यहाँ पे 2 2 1 फर्स्ट है तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज, थर्ड है तो थर्ड कॉलम एज इट इज, फोर्थ है तो फोर्थ कॉलम एज इट इज, फिफ्थ है तो फिफ्थ. एंट्रीज, एवरी एंट्री इज 5 5 5. ठीक है. तो जो ये डार्क से स्क्वायर आपको रेक्टेंगल्स नजर आ रही हैं ये हमारे एलिमेंट्स हैं. इन एलिमेंट्स के कोरस्पॉन्ड हमने देखना है कि हम जो है वो मैट्रिसेस को रिप्लेस किया जा सकता है कि नहीं. इनफैक्ट ये जो है हमारे पास टाइम कम है. फ्लॉयड्स एल्गोरिथम जो है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर तक लेके जाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको मैं अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन करूं. और जो है सो आई विल एक्सप्लेन दिस फ्लॉयड्स एल्गोरिथम की ये स्लाइड्स जो है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह मैं ये D1 फर्स्ट इटरेशन पे D1 और S1 जो है ये कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ. ठीक है. द फाइनल मैट्रिसेस D4 एंड S4 कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड. ये जो है फाइनल मैट्रिक्स जो है D4 और S4 जो है needed to determine the shortest route between any 2 nodes in the network. For example, from D4 the shortest distance from node 1 to node 3 is 1 to 5 is D15 which is 12. ठीक है. अब बात किस तरह 1 to 5 तक हमें पता चलेगा. To determine the associated route, recall that a segment ij represents a direct link if Sij equals j. Sij equals j होगा तो ये direct link होगा. अब ये 1 to 5 है, ये 5 नहीं है तो 4 पे हमें जाना पड़ेगा. 4 पे हम जाके देखेंगे. Otherwise I and j are linked through at least one other intermediate node. Because S15 4 not equal to 5, the route is initially given as 1 4 5. फिर मैं S14 देखा करूंगा. S14 जो है वो भी 4 नहीं है तो मुझे 2 पे जाना पड़ेगा. तो 2 से इनफैक्ट 2 से 4 तक मैं पहुंच जाऊं, 4 से 5 तक, 1 से 2 ये पाथ मेरा बनेगा. फिर ये पाथ जो है फिर मुझे S12 देखना पड़ेगा. S12 जो है इसका 2 ही है
जे के इक्वल है तो दैट इज द कंप्लीट शॉर्टेस्ट पाथ हुज माइलेज इज 12 माइल। ठीक है, लेकिन ये टेबल्स किस तरह कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट स्लाइड लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये टेबल्स मैं किस तरह जो है कंस्ट्रक्ट किए हैं। शॉर्टेस्ट पाथ निकालना ऑप्टिमल टेबल से वो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह हमने किया। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, आज के लेक्चर में हमने लेट मी रिकॉल यू व्हाट वी हैव डन। आज के लेक्चर में हमने जो है वो स्टडी किया है कि किस तरह हम शॉर्टेस्ट रूट जो है बिटवीन द टू नोड्स ऑफ अ गिवन नेटवर्क जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। और हमने एक डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिदम जो कि लेबलिंग करता है और परमानेंट और टेम्परेरी लेबलिंग उसकी होती है और लेबलिंग किस तरह की जाती है वो हमने डिटेल में स्टडी किया। इंशाल्लाह टिल द नेक्स्ट लेक्चर इन विच द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर विल कंसिस्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग द फ्लूइड्स एल्गोरिदम, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम नया टॉपिक जो है मैक्सिमम फ्लो का और इस शॉर्टेस्ट पाथ के कोरस्पोंड जो है किस तरह जो है वो हम बनाते हैं, सिंप्लेक्स टेबल जो है किस तरह बनाते हैं वो आपको सिखाऊंगा। टिल द नेक्स्ट लेक्चर टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।